इसलिए मेरे बच्चों जरा समझिएगा एक बात को। बाद औक़ात आपको आपके पेरेंट्स एक बात समझाते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये ओल्ड थिंकिंग के हैं। हम आपस में दोस्त कहते हैं ये पुराने जमाने के लोग हैं, इनको नहीं पता अब दुनिया कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हो तुम लोग। माँ बाप को हकीर मामूली समझना, मौलवी साहब को बयान कर रहे हैं, अब ये तो मौलवी साहब बोल रहे हैं, छोड़ो इनको। हम समझते हैं अपने आप को ज़हीन व फतीन, नई नई चीज़ों की तरफ हम बढ़ते हैं। हम अकली दलीलों से अल्लाह ताला उसके रसूल की हिकमतों को बातिल करते हैं। जैसे नाराज मत हो, हमारी बाज़ बहनें हमसे पूछते हैं मुफ्ती साहब मैं ये चाहती हूँ कि टेबलेट्स खा के हैज़ को रोक लूँ ताकि पूरे 30 दिन मुझे रोज़ा रखने की सादत हासिल हो। वो मैं जवाब में कहता हूँ बहन, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक उज़र ये रखा है, अगर अल्लाह को पूरे 30 रोज़े रखवाना मकसूद होता तो इस महीने में आपका हैज़ ही बंद कर देता कुदरती तौर पर। क्यों खामखा कुदरत के कामों में मुदाखलत करती हैं? अब क्या है, अपनी अकल, और उसमें नुकसान क्या होता है, टेबलेट खा के वो हैज़ का साइकिल ख़राब हो जाता है, स्पॉटिंग वगैरह हो रही है। वो एक बहन ने अभी मुझसे पूछा, मैंने ऐसा कर लिया, अब वो इरेगुलर हो गए हैज़ ना, वो बंद ही नहीं हुए, आगे पीछे, अब वो परेशान है कौन सा रखूँ कौन सा छोड़ूं। तो मैंने कहा और करें आप, क्या ज़रूरत थी आपको टेबलेट खाने की, या पहले हमसे मशवरा कर लें। जब अल्लाह ताला आपको खुद एक इबादत को तर्क करने की इजाजत दे रहा है तो ये ढेर होशियारी किस लिए? इसी तरीके से कारोबारी हवाले से देख लें, नौकरी के हवाले से हम खुद अपने रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं। अगर कहा जाए कि जी अल्लाह रसूल ने ये फरमाया, तो एक साहब मुझे कारोबारी कहने लगे, उस साहब अगर इस पर चलेंगे तो हम तो कारोबार कर लिए पर हमने। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्लाह ताला उसके रसूल की बातों को मामूली और हकीर समझ के अपनी अकल को आप बुनियाद बनाया कि नहीं हम ज़्यादा समझदार हैं, तो ऐसा आदमी ठोकर खाता है। और ये भी तकब्बुर की वजह से होता है कि मैं जो नतीजा निकाल रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन है, अल्लाह उसके रसूल ने जो बयान फरमाया वो मामूली सा है, छोड़ दो उसको। तो याद रखिए कि जब ये तकब्बुर अंदर पैदा होता है, जब अंदर की सरकशी पैदा होती है, जब खराबी बातिन के अंदर खराबी पैदा होती है, तो अल्लाह ताला उतना ही फहम को कम कर देता है। हम गलत चीज को अच्छा समझना शुरू कर देते। जैसे किसी शराबी को मना करो ना शराब ना पियो, बोलता यार मुझे मत कहो, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। और बोलेगा भी ऐसा जैसे आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे, यार ये बड़ा मुकर्रब है, शायद कोई वलियों में से तो नहीं है, कोई एक मलामतिया फिरके से ताल्लुक रखने वाला, ये मेरा मेरे रब का मामला है। हाँ तेरा तेरे रब का मामला है, तुझे पता है तेरा रब कितना बेनियाज है। उसने शैतान का ईमान सल फरमा लिया, एक हुक्म ना मानने पर उसकी सारी इबादत मुंह पे मार दी गई, काफिर और मुर्तद कर दिया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इसने इनकार किया, तकब्बुर किया और कुफ्र करने वालों में से हो गया। पप्पू तुम ना नमाज पढ़ो, ना रोजा रखो, ना कुछ करो, ड्रिंक करो, ये मेरा रब का मामला है। वाह भाई वाह, तेरे रब का मामला। तुम्हें अपने रब के साथ वो मामला करना होगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों के ऊपर लाजिम किया, सहाबा पे लाजिम किया, ताबईन पे लाजिम किया, आले बैत अतहार पर लाजिम किया, वो तुम्हें मामला करना होगा। ना ये कि सरकशी का रास्ता इख्तियार करने के बाद सामने वाले को खामोश करवाने के लिए बोलो जी मेरा मेरे रब का मामला। उधर ही चूटी भर लो जोर से उसके ना, जब चीख मारेगा ना तो आप भी कह रहे हैं ये मेरा और मेरे रब का मामला है, मैं इसको जिसको चाहूं छूटू, जिसको चाहूं छोड़ू। और फिर उससे कहेंगे तो अब ये चीख मारी है ना तूने बहुत जोर से, ये तो बहुत मामूली सा एक है, अल्लाह ने मुझे भेजा है समझने तुझे चूटी भरने के लिए। सोच जब फरिश्ते तुझ पे मुसल्लत होकर तुझे अजाब देंगे तो कैसे बर्दाश्त करेगा। उन्हें भी कहेगा ये मेरा और मेरे रब का मामला है। शर्म तो नहीं आती कि पूरे कुरान और हदीस के तमाम अहकाम के की हिकमतों को बातिल करके अपनी फासिद अकल को सामने लाकर जो हम सोच रहे हैं वो सही है। जैसे अभी मैंने एक जुमला आपको बताया, ओ जी अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी, आप खामखा डराते रहते हैं। भाई आपको रहमत का ज्यादा यकीन है या नबियों को था? आपको अल्लाह की रहमत का ज्यादा यकीन है या सहाबा को था, अकाबरीन को था, आले बैत अतहार को था? आप कहेंगे उन्हीं को था, तो उनके रविश देखो ना। आपसे ज्यादा रहमत का यकीन रखने के बावजूद उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी से महफूज नजर आती। यह है अल्लाह की रहमत का कामिल यकीन कि ठीक है अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वही आखिरत में सब कुछ अता फरमाएगा, वही नजात देगा, वही जन्नत देगा। लेकिन इस रहमत के यकीन के साथ सरकशी का रास्ता किसी ने इख्तियार नहीं किया। तुमने कौन सी नई लॉजिक निकाल ली? वो यही आबा अजदाद में शैतान है, उसी के पीछे चल रहे हैं बहुत सारे। दीनी दलीलों के सामने अपनी अकली दलीलें पेश करना और उनको बातिल करार देकर एक गलत रविश पे खुद भी चलना, फिर अपनी औलाद को चलाना, अपने बीवी बच्चों को चलाना। ये लॉजिक आपको
मादरत के साथ कोई ऐसे बैठो, नाराज मत होइएगा, मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये बातें मैं कहूँ, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। बाद औक़ात बाप अपनी औलाद को समझा रहा होता, देखो बेटा हलाल से गुजारा नहीं होता, झूठ और फ्रॉड किए बगैर आजकल कारोबार नहीं चलते, टैक्स बचाकर टैक्स मारकर मुल्क का बेड़ा गर्क करने के अलावा तुम तरक्की नहीं कर सकते हो। बेटा कहता है जी अब्बाजान बिल्कुल ठीक है। वो अपनी अकली लॉजिक इस्तेमाल करके अपने लिए हराम कमाने को, नाजायज तरीके इख्तियार करने को बिल्कुल जायज करार दे देते। अब उन्हें अगर कुरान और हदीस सुनाए बेटा तो कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया, भूखा मरेगा ना तब पता चलेगा। वाह भाई वाह, जो दीन पे चले वो भूखा मरे, जो शैतान के कदमों में उसके चरणों में बैठा हो, पांव दबा रहा हो, दस्तबोशी शैतान की कर रहा हो, वो उरूज पाएगा। वाह भाई वाह अक्लमंदो, यही शैतानी सोच कि अल्लाह जो बात बयान फरमाए उसी में एक नक्स निकाल कर अपनी अकल सामने। अब्बा जान पता चलेगा आपको जब आप कब्र में पहुंचेंगे, तब आपकी सारी चालाकियां दूर हो जाएंगी। खुद अपने हाथों अपने बच्चों को हराम का रास्ता दिखाकर, जहन्नम का रास्ता दिखाकर एक बाप अपने आप को अक्लमंद समझे, मेरे ख्याल में इससे बड़ी औलाद के साथ दुश्मनी क्या होगी। अपने औलाद को जन्नत का रास्ता दिखाना चाहिए। अब उसने जब ये किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला फ़हबित, अल्लाह ने फरमाया कि उतर जा, फ़हबित मिन्हा। अब मिन्हा हा से मुराद या आसमान है या जन्नत है, कि जन्नत से उतर जा या इन आसमानों से उतर जा, जमीन पे जा। फमा यकूनु लका अन ततकब्बरा फीहा, तेरे लिए जायज नहीं था कि तू इस हुक्म के अंदर या इस मकाम पर तकब्बुर करे। देखें अभी मैंने आपको समझाया ना, जब आप अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आने वाले किसी हुक्म को नजरअंदाज करेंगे, चाहे आप लाख कसमें खाएं कि मेरे दिल में तकब्बुर नहीं है, ये तकब्बुर की जाहिरी अलामत है। जब आप हुक्म नहीं मानेंगे, एक आलिम आपको हुक्म दे रहा, बता रहा है कि जी अल्लाह ने ये फरमाया ऐसा करो, रसूल ने ये फरमाया ऐसा करो, और आप कहें मैं नहीं करता हूं, आप उज़र पेश करें, तो चाहे आप लाख ये कहें जबान से जी मैं बड़ा आर्जी पसंद हूं, मैं तो कुत्ता हूं, कमीना हूं, ये सब आपकी गलत बातें हैं। असल आप हमारे दिल के अंदर एक बड़ापन, एक तकब्बुर है, जिसकी वजह से अल्लाह के अहकाम को हम मामूली समझ रहे हैं। जो मैं अभी आपको समझा देता हूं, बिल्कुल आसान सी बात। एक शख्स कहे 5 वक्त नमाज पढ़ो, आप कहें यार मैं नहीं पढ़ सकता हूं, कोई तकब्बुर नहीं है लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता हूं। और जब आप ऑफिस में जाएं, बॉस बुलाए इधर आओ ये काम करो, अब आप ये नहीं कहेंगे यार बॉस साहब बुरा नहीं मानना, मैं नहीं कर सकता हूं, ना 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 अभी करता हूं जी। यहां आर्जी कैसे आ गई और यहां तकब्बुर। अब समझ में आया कि जब हम किसी को बड़ा समझते हैं कैसे उसका हुक्म मानते हैं फौरन। बहुत से ऐसे माशाल्लाह बैठे होंगे जो बीवियों का इसी तरह हुक्म मानते हैं, बीवी ने कहा ये करना है ठीक है, और मां कहे तो नहीं, बीवी आंख दिखाए क्या कह रही हूं मैं, हाँ पता है कि जी जाके कारवन मरोड़ेगी, मुंह नोच लेगी नाखूनों से, जूडो कराटे की माहिर है, 5-6 भाई इसके सियासी पार्टी के अंदर हैं, तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। तो वहां पे जहां पे हम किसी को बड़ा समझेंगे, जहां आर्जी होगी वहां इताअत होती है, जहां पर तकब्बुर होता है वहां पर नाफरमानी होती है। शैतान के अंदर तकब्बुर था, अल्लाह ने बयान फरमाया कि तूने, तेरे लिए रवा नहीं है कि तू इस मकाम पर तकब्बुर से काम ले, फखरुज दफा हो जा, निकल जा, इन्नका मिनस सागिरीन, बेशक तू हकीर लोगों में से है। अब इसने क्या कहा मेरे बच्चों, जरा गौर से सुनो, आपने पहले भी सुना फिर सुनो। औला इसने कहा अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, ए अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे, उस दिन तक जिस दिन लोग उठाए जाएंगे, मुझे इतनी लंबी जिंदगी दे दे। क्यों? इबादत के लिए, तौबा के लिए नहीं। क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है तू मोहलत दिए गए लोगों में से, जा तुझे इतनी लंबी जिंदगी। क्या करेगा? अब इसने क्या है, क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, अल्लाह ताला इस बात की कसम कि तूने मेरे लिए असबाब गुमराही आसान कर दिए कि मैं गुमराही में पड़ गया, मैं इनके सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। एक नौजवान दाढ़ी रखने लगेगा, रुकावट डाल दूंगा, एक बच्ची बुर्का पहनने लगेगी, बीच में आ जाऊंगा, एक नमाजी बनने लगेगा, दोस्तों को दरमियान में भेज दूंगा, बोलूंगा यार इधर आ, कहां जा रहा है तू, इधर हमारे साथ चल, क्रिकेट खेल। एक बच्चा नेक बनने लगेगा, मैं उसके नेकी के रास्ते में आ जाऊंगा, एक अपने ज़हन को पाकीज़ा करने लगेगा, गंदगियां भर दूंगा ज़हन के अंदर, सीधे रास्ते पर बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम बैनी मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, और फिर मैं आऊंगा
इनके सामने से, इनके पीछे से, इनकी सीधे तरफ से, इनके दाएं तरफ से, यानी हर तरफ से मैं इनको बहकाने की कोशिश करूंगा। कभी माँ की शक्ल में, कभी बाप की शक्ल में, कभी दोस्तों की शक्ल में, कभी बीवी बच्चों की शक्ल में, कभी माल की शक्ल में, हर तरफ से शैतान इन चीज़ों के जरिए हमें गड़बड़ करवाता है। बाद औक़ात देखें माएँ बच्चों कहती बेटा दाढ़ी बाद में रख ले, पहले शादी कर ले फिर दाढ़ी रख लेना, वरना अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। जैसे हम सारे दाढ़ी वाले तो अभी तक बैठे हुए हैं, औरतों का इंतजार कर रहे हैं कोई मिल जाए मेरे रिश्ता। 4 बच्चे मेरे सारे के सारे जवान हो चुके हैं मेरे, और कोई भी दाढ़ी वाला ऐसा नहीं होगा जिसको ना मिल जाए। लेकिन बाज माएँ कहती हैं बेटा तुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे दाढ़ी है, बाद में रख लेना। अब वो नौजवान ये नहीं कहता कि अम्मी पहले आप हैं, इसके बाद जो नया तूफान घर में आने वाला है मेरी बीवी की शक्ल में, फिर वो नहीं रखने देगी। मैं पड़ोसी मुल्क में गया तो एक नौजवान ने दाढ़ी रखी, मेरे बयान की तरगीब पर कुछ दिन बाद गायब हो गया। मैंने कहा ये नौजवान कहाँ गया? तो कहा जी दाढ़ी उसने साफ करवा ली है। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा उसने दाढ़ी रखी तो उसकी बीवी ने हंगामा कर दिया कि दाढ़ी कटवाओ, लोग कहेंगे मुल्ला की बीवी, मुल्ला की बीवी। तो वो नौजवान ने कहा कि मैं तो नहीं कटवाता हूँ। तो बीवी ने कहा ठीक है फिर मुझे तलाक दे। नहीं, मैं खुदकुशी कर लूँगा। जब मुझे पता चला ये बीच की बात जब पहले पता चली ना, तो मैंने एक दफ़ा उसको पैगाम भिजवाया। मैंने कहा उसके हाथ में छुरी पकड़ा दे, ये कर ले खुदकुशी, इंशाल्लाह नहीं करेगी तू घबराना नहीं। उसने कहा कर ले खुदकुशी। अब कहा भी ये तो काबू में नहीं आया। उसने फिर आखिरी वार किया मुझे तलाक दे दो बस, या ये दाढ़ी रहेगी या मैं रहूँगा। तो माँ भी बीच में आ गई। उसने कहा बेटा क्यों अपना घर खराब करता है, कटवा दे दाढ़ी। उसने मुंडवा दी। फिर वो शर्म की वजह से मेरे पास नहीं आ सकता। ये इस तरह शैतान बीच में आएगा, कभी दोस्तों की शक्ल में, आ यार नमाज छोड़ क्रिकेट खेलते हैं, फुला लड़की की बातें, देख टिकटॉक पे ठुमके, ये देख तेरा भाई ने 4 लड़कियों को दोस्त बनाया हुआ है और 4 को जुलेखा बनकर मैंने दोस्त बनाया हुआ है। नाम है चिराग दीन और जुलेखा के नाम से फेक आईडीज बना के लड़कियों से दोस्ती कर रखी है। वो दीन के चिराग, खुदा का खौफ कर, या तो नाम बदल ले कम से कम, बेनूर दीन रख ले। तूने चिराग दीन नाम भी कैसा रखा हुआ है। और ये शैतानियाँ हमारी नौजवानों ने टिकटॉक के ऊपर ठुमके, लड़कियों के डांस और ये प्रैंक जो आप देखते हैं, ये हराम और गुनाह कबीरा जो कर रहे होते हैं ये लोग। ये जी प्रैंक, क्या प्रैंक? तुम किसी आदमी को जलील कर रहे हो, उसको थप्पड़ मार रहे हो, तुम उसको बेइज्जत कर रहे हो, और आखिर में जी हम तो मजाक कर रहे थे, देखिए फुला जगह कैमरा लगा हुआ है। ये जायज़ हो गया तुम्हारे लिए? किसी को जलील करके, बेइज्जत करके, उस बेचारे को डरा के, धमका के, वो मुझे क्लिपें भेजते रहते लोग मुझसे, इसका क्या हुक्म है इसका। वो ढाटा बांध के 2 लड़के आके रुके एकदम, वो घबरा के सामने ने मोबाइल पकड़ाया। फिर कहने लगे मोबाइल क्यों दे रहे हो भाई, हम तो पता मालूम करने आए थे। अब किसी दिन इनका अंजाम ऐसा होगा कि जैसे वो अभी आपने देखा वो दुकान के अंदर डाकू आ गए तो उन्होंने गोलियां मार दी। खुदा ना खास्ता को डर के पिस्तौल निकाल के गोली मार दे तुम्हें तो, और नहीं भी मारा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो किसी मुसलमान के दिल में खौफ पैदा करे वो हम में से नहीं है। तुम डरा रहे हो लोगों को, बेचारों को, उनको घबराए हुए लोगों को। तुम, ये मजाक तुम्हारा बन गया कि हमारी क्लिप देखेंगे लोग। अच्छा देखते कितने? मिलियंस की तादाद में। क्योंकि अल्लाह रसूल के लिए टाइम निकालने के लिए तो हम तैयार नहीं। किताब पढ़ते सर में दर्द होता है, मस्जिद के अंदर आते दिल नहीं लगता, नेक दोस्तों के पास बैठते तो यार टाइम पास नहीं हो रहा, तो फिर वो घंटों घंटों यही देखते रहेंगे। ये क्लिप पे क्लिप देख रहे, क्लिप पे क्लिप, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, और अपने जहन को गंदा कर रहे। आपने देखा होगा ये खबरों में ही चला था, एक आदमी बेचारा घर का कफील, वो टिकटॉक की वो बनाने के चक्कर में बच्चों ने 16 साल 17 साल के लड़के थे, उसको गोली मारी, वो बेचारा वहीं मर गया ऑन द स्पॉट। फिर वो पकड़े गए जी वो हम तो टिकटॉक के लिए बनाना चाहते थे, गोली डायरेक्ट मारना मकसूद नहीं था।